तो मेरा बेटियों से निवेदन रहता है कि उसके पिता के बताए अनुसार आप पढ़ भी रहे हो, चल भी रहे हो, वस्त्र भी पहन रहे हो, तो इतना निवेदन पिता का जरूर स्वीकार करना कि अपने बाप को, अपने पिता को नरक में धक्का मत दे देना, पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। बेटी के लिए कितना सोचता है पिता, कन्यादान की पूरी तैयारी कर लेता है। बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा पैसा जोड़ना चालू कर देता है, रखना चालू कर देता है, साड़ियाँ रखता है, रकम बनवाता है, सामान रखवाता है, पूरा सामान जोड़ जोड़ के पिता रखता है, संभाल के। और वो बेटी जिसको पिता को जिस बेटी पर नाज था, पिता को जिस बेटी पर नाक था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी, इसका शादी ऐसी करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और वही बेटी अगर किसी आड़े टेढ़े के साथ में चली जाए, दूसरे धर्म में चली जाए, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाए और विवाह कर ले किसी दूसरे धर्म के लड़के से, तो विचार करना उस पिता को कितना रोना पड़ता होगा जिसने इतनी तमन्ना, इतनी इच्छाएं जागृत करके रखी होगी। उस पिता को कितना सोचना पड़ता होगा। विचार करिए जरा सा, अपने मन में, अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में ये विचार लाइएगा, कितना रोना पड़ता। देवव्रत जिस बेटी को गोदी में पाला पोसा बड़ा करा, अच्छे एजुकेशन दी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा वैभव दिया, और वो बेटी किसी ऐसे वैसे के साथ में, कहीं गाड़ी सुधारने वाले के साथ में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी दूसरे धर्म में चली जाए, जो कभी किसी गंदे भोजन को हाथ नहीं लगाती थी, उसको वो गंदा भोजन बनाना पड़ जाए। जो कभी गंदे भोजन के सामने से निकलकर चली जाती तो वोमिटिंग कर देती है, उल्टी कर देती है, उसको वो भोजन करना पड़ रहा है, उसको वो भोजन बनाना पड़ रहा है। तो वो बाप कितना दुखी होता होगा। सोचो कि मेरी बेटी की किस्मत कहां लेकर गई, बताओ क्या सोचा था इसके, कितना विचार करा था इसके लिए, और कहां पहुंच गई है। फिर से कहूंगा एक बात, फिर ध्यान देना, वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो बुरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और अगर वक्त ने समझाया तो रो रो के समझाए। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर समझाएगा, वक्ता माइक पकड़कर समझाएगा, वक्ता गादी पर बैठकर समझाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त ना आ जाए। इसलिए वक्ता के कहने पर अगर तुम संवर गए, सुधर गए, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो तुम वक्त का इंतजार करोगे तो वो वक्त तुमको ऐसा सुधारेगा कि ना बाप के घर जा पाओगे, ना किसी के पास जाके रो पाओगे। उसको समझो, उसको संभालो।